राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सोई अमित जीवन फल पावे। सब पर राम तपस्वी राजा। ये तपस्वी राजा की सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। सब पर राम यानी पूरी दुनिया में अगर कोई तपस्वी राजा है तो वो श्री राम है। वो जो करते वही धर्म है। राम विग्रहवान धर्म। जो श्री राम ने मार्ग पकड़ के रखा है वही धर्म है। उन्होंने कर्तव्य कर्म कभी छोड़ा नहीं। बड़े बड़े संकट आ गए, बड़े बड़े संघर्ष आ गए, अपने प्रियजनों को त्यागना पड़ा, तो भी वो पीछे नहीं हटे। और इसीलिए वे तपस्वी राजा है। और ऐसी राजाओं की सेवा करना, उनके नजदीक रहना, उनका कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान ने वो करके दिखाया। और हनुमान भी उसी राह पर चले, श्री राम के राह पर चले, तपस्वी बन गए और बाकी लोगों को भी तपस्वी बनने की प्रेरणा देते हैं। हमने तप का अर्थ देखा, तपो द्वंद्व सहनम। तप यानी ध्येय निष्ठ रहने के लिए जो भी करना पड़े, भले हमें तकलीफ हो जाए, भले हमें दुख हो जाए, भले हमें संकट का सामना करना पड़े, तो भी उससे पीछे नहीं हटना। ऐसा जो करता है वह तप करता है। तपो द्वंद्व सहनम। और ये जब हम करते हैं तो संकट को, दुख को, समस्याओं को झेलने की ताकत आ जाती है। और इसके बाद और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यानी ये सब जो करता है वह अपने जीवन में जो भी मनोरथ करेगा, जो भी सपना देखेगा, वह वो पाएगा, उसको वो मिलेगा। जब हम राजा के पास आ जाते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। हम उसकी सेवा करते हैं तो वो कुछ कम रखेगा। ये तपस्वी राजा के पास, वो राजा है, समृद्ध है, वो बलाढ्य है, वह सर्वगुण संपन्न भी है। ऐसे राजा के, तपस्वी राजा के पास, राजर्षि के पास हम जाते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है, हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे मनोरथ, हमें भी इच्छा होती है कि हमारे मनोरथ पूरे हो जाए। हम जो मन में लाते हैं, इच्छा करते हैं, हमारी भी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा हम भी चाहते हैं। लेकिन उसके लिए मन से, कर्म से, वाणी से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत है वो तप है। हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी का कुछ प्रसंग देखा। वो मिसाइल मैन बन गए, भारतवर्ष के आदर्श बन गए, और वो राजा भी बन गए।
यानी राष्ट्रपति बने हुए थे। हम अगर अपने जीवन में तप करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, क्या कहते हैं, उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, सपने देखना बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन सपने ऐसे देखो हमारी नींद उड़ जाए। हम तो नींद में सपने देखते हैं, लेकिन सपने ऐसे देखो नींद उड़ जाए, इसका मतलब उसके लिए मेहनत करो। और जब सपनों के लिए हम मेहनत करते हैं और मनोरथ जो कोई लावे, जो भी ऐसे मनोरथ करता है सोई अमित जीवन फल पावे। भारतीय संस्कृति में इसका महत्व है, तप का महत्व है, मेहनत का महत्व है, और वो इसके उसके लिए नहीं, हमारे खुद के लिए, खुद के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं प्रामाणिकता से अपने कर्तव्य पर बना रहूं, ये श्री राम कहते हैं। श्री राम कभी पीछे नहीं हटे, हनुमान कभी पीछे नहीं हटे, और उनके मनोरथ भी अधूरे नहीं रहे। उल्टा श्री राम ने अपने मनोरथ पर पूरा पानी फेर दिया है, ऐसा लगता है। वो तपस्वी है। पहले तो पढ़ते पढ़ते विश्वामित्र के साथ गए, तिनका को मारा, क्या नाम है उसका, ताड़का को मार दिया, और बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। वो वैरी बन गए, शत्रु बन गए। और जब राज्याभिषेक होना था तो वनवास लेना पड़ा, यानी उनके मनोरथ तो पूरे हुए ही नहीं। जब सबको 14 साल वनवास किया, फिर रावण को मारा, सीता माता को लेकर आ गए। अभी तो अच्छा राज्य करना चाहिए था, उस समय भी सीता माता को छोड़ देते। उनके लिए प्रियतमा होने पर भी सीता माता को छोड़ दिया है। और ये हमने कल देखा कि सीता माता को छोड़ देना ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लानिंग था। अभी कोई बोलेंगे ऐसा कैसा प्लानिंग, सीता माता को दुख दिया, लेकिन सीता माता ने कभी तकरार नहीं की। श्री राम के विरुद्ध कभी तकरार की है सीता माता ने? वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो। उल्टा सीता माता कहती है, जब वाल्मीकि आश्रम में सीता माता जाती है तो क्या बोलती है? लक्ष्मण को बोलती है कि अभी तो अपने भाई को कहना, मेरे पति को कहना, आप अपनी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। मुझे मालूम है आप मुझे छोड़ के आप दुखी होंगे, आप राज काम में इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरी चिंता मत करना, आप अपनी चिंता करना। यानी सीता माता भी खुद की चिंता नहीं कर रही है, श्री राम की चिंता कर रही है। इसको बोलते हैं तप। अभी अपना मनोरथ कुछ भी नहीं है। जो श्री राम के काम में आता है, हनुमान जैसे कार्य करता है, उनका अपना मनोरथ नहीं होता। लेकिन हमारे जैसे विचार करते, हमें धन मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, विद्या मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, साधन संपन्नता मिलनी चाहिए, धन धान्य संपन्नता मिलनी चाहिए, वो भी मिल जाता है। हमारी इच्छा कितनी है? बहुत छोटी है, और वो इच्छा भी पूरी हो जाती है जब हम राम का काम करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अमित सुख, अमित जीवन फल। अमित यानी क्या है?
मित यानी लिमिटेड और अमित यानी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड फल अगर पाना है, जीवन में सफल होना है, जीवन में फल पाना है, तो क्या करना चाहिए? श्री राम को पकड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और हनुमान ने वो भक्ति की और अमित जीवन फल पाया। अनलिमिटेड, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो चिरंजीव बन गए, बल मिल गया, शरीर अच्छा मिल गया, साधन संपन्नता मिल गई, अष्ट सिद्धियों के वो मालिक है। जो भी मन में लाते वो सो मिलता है, क्या चाहिए और? लेकिन फिर भी निरीक्ष है, यानी निरपेक्ष है। वो श्री राम के काम के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। उनको रत्नहार मिलता है, सीता माता उनको देती है कि रत्नहार आपको बख्शिश गिफ्ट देते, लेकिन वो गिफ्ट देने के बावजूद भी वो चबा कर देखते इसमें राम है क्या नहीं है। उनके लिए सुख क्या है, उनके लिए सकल जीवन का फल क्या है, ये सोचने जैसी बात है। भारतीय संस्कृति हमारे इच्छा में, हमारे मनोरथ में क्या आ जाए इसके लिए प्रतीकात्मक कुछ आगे रखती है। बड़े बड़े उत्सव होते हैं या तो कोई प्रसंग होते हैं तो हम स्वस्तिक निकालते हैं। स्वस्तिक देखा है ना, स्वस्तिक निकालते हैं। और स्वस्तिक क्या है? सुअस्ति, यानी कि अच्छा हो, अच्छा होना चाहिए। इसके लिए ये मंगलमय कामना के लिए स्वस्तिक निकाला जाता है। कोई भी मंगल प्रसंग है, कोई भी अच्छा प्रसंग है, कोई भी त्योहार है, या तो विवाह है, सत्यनारायण है, या तो अलग अलग ऐसे हम कुछ प्रसंग मनाते हैं। कोई कोई तो हर रोज अपने घर के सामने स्वस्तिक की रंगोली निकालते हैं और हमारा जीवन मंगलमय हो, भद्र हो, ऐसी कामना करते हैं। स्वस्तिक ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति स्थिति लय करता और ये भगवान का रूप है, ऐसा उसको मानते हैं। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि ये जो स्वस्तिक है हमारे जीवन के जो भी ताकतें हैं, यानी हमारे जीवन में शक्ति होनी चाहिए, हमारे जीवन में लक्ष्मी होनी चाहिए, धन होना चाहिए, हमारे जीवन में सरस्वती होनी चाहिए, और ये तीनों के साथ हमारे जीवन में भगवान का स्थान पक्का होना चाहिए। यानी जैसे चतुरंगी हमारा जीवन होना चाहिए, वैसा ही जीवन ये स्वस्तिक चाहता है। स्वस्तिक में भद्रता की कामना है, यानी हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा दुनिया, जगत ये भद्र हो जाए। वेदों में कहा गया है, क्या कहा गया? भद्रं तद विश्वम यदवन्ति देवाः। ये विश्व भद्र है। जो ऐसी सोच रखता है कि ये जीवन केवल मेरे स्वार्थ के लिए है, यतो रत्न भुजा वयम, दुर्योधन ऐसा सोचता था, ये मेरे उपभोग के लिए। और अर्जुन सोचता था ये मेरे उपभोग के लिए नहीं, ये सभी की पृथ्वी है, ये केवल मेरी नहीं है। राजा ने ऐसा ही सोचना चाहिए। अर्जुन ऐसा सोचता था, दुर्योधन उलट सोचता था, रावण भी उलट सोचता था। हमारी सोच कैसी है, हमारी इच्छा क्या होती है, हमारी दृष्टि कैसी है, महत्वपूर्ण है। हमारी दृष्टि भद्र है क्या? स्वस्तिक भद्रता का प्रतीक है। हम सुबह सुबह की प्रार्थना में भद्र शब्द बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं?
ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्ष्य वीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिर्व्यसेम देवैतं यदायुः। यानी भद्रं कर्णे भी, हमारे कान भद्र सुने, शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्ष्य वीर्यजत्रा, हमारी आंखें भद्र देखे, कल्याणकारी देखे, हमारी दृष्टि भद्र हो। भद्र यानी कल्याणकारी, हम अपना न देखे, केवल अपना देखने वाले अभद्र होते, यानी उनकी दृष्टि में कल्याण नहीं होता। और जो सभी का कल्याण चाहता है उसकी दृष्टि कल्याणकारी होती है। मतलब थोड़ी आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जो केवल ऐसा समझता है कि मेरा ही जीवन इसमें जीने लायक है, बाकी सब मेरे शत्रु है, ऐसा जो मानता है उसके लिए भद्र दृष्टि नहीं आ सकती। जो ऐसा मानता है कि मेरा जीवन है वैसा सभी का जीवन है, जीव जंतुओं का भी जीवन मेरा जितना ही महत्वपूर्ण है और मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सभी सृष्टि वह जीवन अच्छा बनाने के लिए लगी है। पेड़ पौधे, जीव जीवाणु, बैक्टीरिया, प्राणी। कोई कोई ऐसा सोचेंगे तो ये सांप है, हिंसर प्राणी है, वो तो खाने के लिए है ना, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो भी हमारे हित में सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? अभी जंगल हमारे लिए अच्छे है क्या? नहीं है। वो हमारे लिए ऑक्सीजन निर्माण करते हैं, हरी भरी सृष्टि निर्माण करते हैं, पर्जन्य दिलाते, बारिश दिलाते हैं। और उनका संरक्षण कौन करता है पता है? जंगलों का संरक्षण हिंस्र प्राणी करते हैं, पशु पंछी करते हैं, और पशु पंछियों का संरक्षण पेड़ पौधे करते हैं। लेकिन आदमी ऐसा है कि पेड़ पौधों को तोड़ता है, हिंस्र पशुओं को मारता है। जंगल नष्ट हो गए हैं तो हिंस्र प्राणी हमारे गलियों में, मोहल्लों में आ गए हैं, शहरों में आ गए हैं। ये इसका परिणाम है। और अभी पूरे सृष्टि का वातावरण असंतुलित हो गया है। तो ये जो सृष्टि है हमारे विरुद्ध नहीं है, ये हमारे पक्ष में है, हमारे हित में है। इसलिए ऐसा बोला जाता है, भद्रम तद विश्वम यदवंति देवा। देव इस सृष्टि का संरक्षण करते हैं क्योंकि ये भद्र है, कल्याणकारी है। हमारी दृष्टि भी कल्याणकारी हो जाए तब हम अमित सुख पाते हैं, अमित जीवन फल पाते हैं। जो भी चाहिए ये सब भूमि गोपाल की, ये पूरे विश्व की जो भी संपत्ति है, सृष्टि है, वह सब भगवान की है। और ऐसी भगवान की सृष्टि हमारे लिए भद्र है, कल्याणकारी है। ऐसे कल्याणकारी विश्व को, उस शक्ति को देखते हैं, श्री राम को याद करते हैं, वो भी कल्याणकारी है। हनुमान को याद करते, वो भी कल्याणकारी है। उनको नमस्कार है, प्रणाम।